Today video we will discuss cell wall. So now we are come to the cell structure and function. इसके बाद हम सिल को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिल की आउटर मोस्ट जो बाउंड्रीज है उसको पढ़ेंगे। हम सबसे पहले सिल वॉल को पढ़ेंगे और सिल वॉल के बाद हम सिल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। जब हम सिल मेम्ब्रेन को पढ़े तो हम फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिल पर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये पोर्शन है ये हमारे पास साइटोलॉजी का पोर्शन है। साइटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम सिल की कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो इस साइटोलॉजी में फिर हम जब सिल के अंदर आते हैं तो उसमें फिर हम जो इंटरनल जो सिल का स्पेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जब हम पढ़ते हैं तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनील है तो उसका हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ सिल वॉल के बारे में ये पढ़ेंगे कि इसका हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा पढ़ेंगे और इसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या है वो पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड वीडियो में हम सिल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। सिल वॉल एज प्रेजेंट हमारे पास जो सिल वॉल है ऑलरेडी हमने ये बात एक्सप्लेन भी की है कि ये हमारे पास बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है और कुछ ऐसे प्रोटेस्ट है, सारों में नहीं लेकिन कुछ ऐसे प्रोटेस्ट है अगर वो हमारे पास प्लांट लाइक हो, जिस तरह हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, तो उनमें भी हमारे पास सिल वॉल मौजूद है। आउटर रिजिड मेम्ब्रेन, सिल वॉल जो है ये इन ऑर्गेनिज्म की सिल का एक आउटर मेम्ब्रेन है जो एक रिजिड बहुत ज़्यादा सख्त है। डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। बेसिकली रॉबर्ट हुक एब्जॉर्ब द कॉर्क सिल, hexagonal cork seal that was absorbed by Robert Hooke, that was basically the seal wall which is discovered by Robert Hooke। तो ये थी हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ सिल वॉल। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सिल वॉल जो है इसकी कंपोजिशन जो है ये हमारे पास किस तरह हुई। जिस तरह हम यूनिट फर्स्ट में ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारे पास है एटम। ये एटम हमारे पास आपन में ये एटम जो है ये हमारे पास आपस में कंबाइन होते हैं, इससे हमारे पास एलिमेंट बनते हैं जिसे हम कहते थे बायो एलिमेंट। ये बायो एलिमेंट फिर आपस में कंबाइन होते हैं, इससे हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और यही बायो मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है जिसे हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल से स्टडी करते हैं, तो यही बायो मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास ऑर्गेनील भी बनाता है और सिल का कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बनाते हैं। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि कौन से जो बायो मॉलिक्यूल है जिसने हमारे पास सिल वॉल की कंपोजिशन की है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया और अर्किया आते हैं। तो बैक्टीरिया और अर्किया का सिल जो है वो हो जो बायो मॉलिक्यूल से बना है उसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। इस पेप्टाइडोग्लाइकेन को दूसरा नाम हम कहते हैं म्यूरिन। इसे हम पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं और म्यूरिन भी कहते हैं। ये जो है फर्दर हमारे पास इसमें जो बायो मॉलिक्यूल है एक हमारे पास है फ्रूटीन और दूसरा हमारे पास है ग्लूकोज। जब प्रोटीन और ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनती है तो उसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। फंजाई, फंजाई का सिल वॉल जो वो बायो मॉलिक्यूल से बना है वो हमारे पास है काइटिन। और काइटिन जो है ये हमारे ऑलरेडी हमने बताया था कि ये हमारे पास बी कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ग्लूकोज है। तो इसकी हमारे पास ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की जिस यूनिट से बना है उसे हम कहते हैं होमोपोलीसेकेराइड। इसका मतलब ये है कि पॉलीसेकेराइड के सेम यूनिट जो है ये आपस में कंबाइन हुए हैं। होमो का मतलब है सेम और पॉलीसेकेराइड का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेम यूनिट जो है ये आपस में कंबाइन हुआ है, डिफरेंट यूनिट नहीं है लेकिन एक सेम यूनिट जो है ये आपस में रिपीटेडली कंबाइन हुआ है और इसने काइटिन का स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास बनाया है। उस सेम यूनिट को हम कहते हैं
एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन। ये पॉलीसेकेराइड का यूनिट है जो आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुई है, एंड आफ्टर द कम्बिनेशन ऑफ दिस बायोमॉलिक्यूल द काइटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म। सिर्फ ये ही एक स्ट्रक्चर है जो रिपीटेडली एक दूसरे से कंबाइन हुआ है। हमारा जो कंसर्न होगा, हम डिटेल में प्लांट का सेल पढ़ेंगे। ये तो हमने फंजाई और प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में बताया। अब हम प्लांट की सेल पर आते हैं। प्लांट की सेल में हमारे पास जो कंपोजिशन में जो सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल है, ये हमारे पास है सेलुलोज। दूसरा जो बायोमॉलिक्यूल है, ये हमारे पास है हेमीसेलुलोज। तीसरा जो है ये हमारे पास है पिक्टिन। इसी तरह प्लांट की सेल वॉल में हमारे पास लिपिड्स भी है, हमारे पास वाटर भी है, हमारे पास प्रोटीन भी है। एक्स्ट्रा सब सेलुलर डिपोजिशन, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो एक्स्ट्रा इस पर डिपॉजिट हुए हैं, वो हमारे पास है क्यूटीन, लेग्निन, पेक्टिन एंड सुबर्निन। तो ये मॉलिक्यूल से हमारे पास सेल वॉल जो है बना है। सेल वॉल की हमारे पास जो डिफरेंट लेयर है, प्राइमरी लेयर है, सेकेंडरी लेयर है, और जो हमारे पास सेंटर का लेयर है जिसे हम मेडल लेमिना कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो सारे लेयर जो है हमारे पास इस ही बायोमॉलिक्यूल से हमारे पास बने हैं। हम आते हैं कि सेलुलोज जो है ये हमारे पास क्या है। सेलुलोज जो है ये भी हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड है, मतलब ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड जो इससे बना है, तो उसमें हमारे पास एक यूनिट है। वो एक यूनिट हमारे पास है ग्लूकोज। हमारे पास ये ग्लूकोज जो है ये बहुत ज्यादा आपस में कंबाइन हुए हैं, तो ये एक ही मॉलिक्यूल ने ये होमोपॉलीसेकेराइड बनाया है। इस तरह जब हमारे पास 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, तो उससे हमारे पास बनता है वन मॉलिक्यूल ऑफ हमारे पास बनता है वन मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज। तो इस तरह ये 6000 ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज ही मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए हैं और इसने एक ही मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज बनाया है। और इसी तरह बहुत ज्यादा बायोमॉलिक्यूल से हमारे पास सेल वॉल जो है बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज जो है ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। हमने पहले होमो का बात किया, अब ये हमारे पास है हीट्रो। हीट्रो का मतलब ये है कि ये जिस यूनिट से बना है हमारे पास, इसमें डिफरेंट यूनिट आपस में हमारे साथ कंबाइन हुए हैं और इसने हमारे पास जो है हेमीसेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसी तरह वो डिफरेंट यूनिट हमारे पास कौन कौन से है जो आपस में कंबाइन हुए हैं और उसने एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड बनाया है जिसे हम कहते हैं हेमीसेलुलोज। तो उसमें हमारे पास है गैलेक्टोज प्लस जाइलोज प्लस मानोज प्लस अरबिनोज। इस तरह ये 4 डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन हुए हैं। इसने जब डिफरेंट यूनिट बनते हैं तो इसे हम कहते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो है इससे हमारे पास हेमीसेलुलोज की कॉम्बिनेशन कंपोजिशन जो है ये हमारे पास हुई है। इन सारे जो बायोमॉलिक्यूल हम ड्रा कर रहे हैं, इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी स्ट्रक्चर फिर हम 11 क्लास में केमिस्ट्री में भी और बायो में भी इनका डिटेल पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास है पेक्टिन। पेक्टिन भी हमारे पास है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ये भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड इस तरह बना है कि इसमें हमारे पास जो यूनिट आपस में कंबाइन हुए हैं वो भी डिफरेंट यूनिट है, सेम यूनिट आपस में कंबाइन नहीं हुए। हेटेरो का मतलब हमारे पास है डिफरेंट, और होमो का मतलब हमारे पास है सेम, एक ही यूनिट इसमें कंबाइन होगा। तो ये दो डिफरेंट यूनिट जो है ये हमारे पास कंबाइन होते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड, गैलेक्टोरोनिक एसिड।
तो ये दोनों हमारे साथ जो है कंबाइन होते हैं और इससे जो पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं पेक्टिन। इसी तरह हमारे पास लिपिड्स भी है, वाटर भी है, प्रोटीन भी है और एक्स्ट्रा सबसेलुलर डिपोजिशन भी हमारे पास कुछ लेयर्स में सेल वॉल में पाया जाता है। तो ये थी हमारे पास डिटेल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो प्लांट का सेल वॉल है उसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है।